ओके बच्चा पार्टी, वी विल नाउ वी हैव कवर्ड इंडिविजुअल आपके जो एल आर और सी सर्किट्स हैं, ठीक है, इन विच देर इज ईदर एन इंडक्टर और अ रेजिस्टर और अ कैपेसिटर, ठीक है, एंड वी हैव कवर्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल. नाउ विल ट्राई विथ कॉम्बिनेशंस. कहीं पे आपका एल और आर है, कहीं पे आपका सी और आर है, कहीं पे आपका एल सी आर है, ठीक है. सो अगर पहला है हमारा, अगर हमने भाई साहब किसको कनेक्ट किया हुआ है, एल और आर को, सो इसको अपन एल आर सर्किट बोलेंगे. एल आर सर्किट बेसिकली मीन्स व्हाट, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर. अभी जरा सा रिकॉल कीजिए कि आपका जब रेजिस्टेंस है तो वो करंट के साथ है, इंडक्टर है तो करंट वोल्टेज के पीछे है बाई पाई बाई 2. इन दोनों का भी आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है. सो इंडक्टर जो है वो भाई साहब, इंडक्टर में आपका करंट कितना है, पाई बाई 2 पीछे, ठीक है. ओके, सो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड आर इन सीरीज, तो ये आपका भाई साहब आर हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है. अभी हम देखते हैं भाई साहब, हम हर समय हर डेरिवेशन में क्या मान लिया हमने, वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. जब हमने इंडिविजुअली एल सी आर को डिराइव किया था तो उसमें भी हमने पहले वोल्टेज को ई नॉट साइन ओमेगा टी माना था, ठीक है. ओके, नाउ तो आपका देखो आई बी द करंट टू द सीरीज एट एनी इंस्टेंट. अब ये इंस्टेंटेनियस करंट है. वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई साहब, वोल्टेज थ्रू आर, ठीक है. तो आपका भाई साहब देखो, जब दो रेजिस्टर्स, देखो आप इसको भी एक रेजिस्टर ही मान सकते हो ना, तो जब दो रेजिस्टर सीरीज में लगे रहते हैं तो उनका वोल्टेज अलग अलग होता है, उनमें जो करंट जा रहा है वो सेम होता है, याद कीजिए, ठीक है. आपने ये भाई साहब 10th में पढ़ा था, इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट, हाउएवर द करंट इज सेम, ठीक है. तो यहां पे भी भाई साहब आप बोल सकते हैं कि इसमें से भी आई करंट जा रहा है और इसमें से भी आई करंट जा रहा है, बिकॉज एल आर 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 कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है. ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी आर इंटू आई. सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है. ओके, सो फेजर, तो अभी आप भाई साहब यहां पे बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी इन फेज विद करंट आई. तो आपका वोल्टेज और आई जो है, इसका मतलब वोल्टेज और आई सेम फेज में रहेंगे. अगर हम इसको ना माने, ठीक है, तो यहां पे करंट और वोल्टेज क्या होगा, सेम फेज में होंगे. अगर इसको ना माने तो अभी यही करंट आप, क्योंकि ये सीरीज में है, तो यही करंट किससे फ्लो होगा, इंडक्टर से फ्लो होगा. समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इन फेज, सो फेजर्स आई एंड आई विल बी इन द सेम डायरेक्शन. आपके भाई साहब सेम डायरेक्शन में होंगे. देखो आई और आर जो है आपके सेम डायरेक्शन में होंगे. तो ये आपका देखो ई है और इसी में आई भी है, ठीक है. तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे. ओके, नाउ अभी वोल्टेज कितना आ गया भाई साहब, इसमें अगर हम देखेंगे इंडक्टर में कितना होगा, एक्स एल आई, ठीक है. इंडक्टर में भाई साहब कितना हो जाएगा, वी एल विल बी इक्वल टू एक्स एल इंटू आई अक्रॉस द इंडक्टेंस. अभी ये वोल्टेज इज, ठीक है, अक्रॉस द इंडक्टेंस एल इज अहेड ऑफ द करंट आई इन फेज बाई पाई बाई 2. ये जो वोल्टेज है दिस इज अहेड ऑफ द इंडक्टेंस, दिस करंट बाई पाई बाई 2. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मतलब हियर, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ये आपका करंट है, ठीक है, ये आपका करंट है और यही आपका वोल्टेज भी है. किसका, ध्यान से देखो, यहां पे ये वाला आपका करंट है आई विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस, तो ऑब्वियसली इट विल फ्लो थ्रू दिस आल्सो, ठीक है. ये ई जो है, ठीक है, वोल्टेज जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, ये जो वोल्टेज है आपका, ध्यान से देखो, ये वाला वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है. रेजिस्टेंस का वोल्टेज इन सिंक विथ क्या है, करंट, सेम फेज. यहां पे जो करंट पूरे सर्किट में जा रहा है तो सेम फेज है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब इंडक्टर में आपका वोल्टेज और करंट में पाई बाई 2 का डिफरेंस है. करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय द इंडक्टिव वोल्टेज बाई पाई बाई 2. तो इसका मतलब इंडक्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस करंट के 90 डिग्री. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. देखो भाई साहब, आपका सीरीज सर्किट है, आप पढ़ चुके हो, आपका करंट तो सेम ही रहेगा दोनों में, इंडक्टर में भी और इसमें भी. यहां पे जो वोल्टेज रहेगा और यहां पे जो वोल्टेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है. आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब, रेजिस्टेंसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, ये आपका V1 होगा, ये V2 होगा, लेकिन करंट विल बी सेम टू बोथ ऑफ देम, ठीक है. अगर वी आर कनेक्टिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो हियर वी आर कनेक्टिंग अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज, सो ऑब्वियसली आपका VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, R और I. ये VR और I सेम फेज में है, ये वोल्टेज और I सेम फेज में है. अभी हम यहां पे आते हैं, यहां पे करंट तो हमको मालूम चल गया I है, लेकिन ये जो VL होगा ये करंट के 90 डिग्री एंगल पे होगा. तो ये वाला I और V सेम है, ये जो VL होगा दिस विल बी 90 डिग्री. तभी तो हम बोलेंगे ना भाई साहब
current in the inductor, there is current in this inductor is lagging behind the voltage of the inductor by an angle of pi by 2. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर हमने भाई साहब इसको मान लिया तो लेट्स से आपका दो वोल्टेज हो गए, है ना, दो वोल्टेज हो गए। एक हो गया भाई साहब आपका क्या, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और एक हो गया भाई साहब इंडक्टर का वोल्टेज। दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इनका भाई साहब एक रिजल्टेंट आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट ईएमएफ। ठीक है, लेट द रिजल्टेंट ईएमएफ मेक एन एंगल ऑफ फाई विथ दिस वी आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अगर ये फाई है, ध्यान से देखो, ये वाला कितना है, पाई बाय 2 है, ये वाला कितना है भाई साहब, फाई है, और ये वाला भाई साहब आपको मालूम था कितना होता है, ओमेगा टी होता है। तो आप देखो ये वाला पूरा, ये वाला पूरा यहां से लेकर यहां तक हमने अभी तक ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया है ना, ये ओमेगा टी लेते हैं हम, तो ये आपका क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ओमेगा टी। तो ये है आपका कितना, फाई, तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, दिस विल बी ओमेगा टी माइनस फाई। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाला हो गया आपका पाई बाय 2, ये वाला हो गया आपका फाई। ठीक है, ये वाला है आपका ओमेगा टी, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो अभी भाई साहब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी लाइज पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वी एल की वैल्यू कितनी हो गई, आई नॉट इंटू एक्सएल, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, आई इंटू आर होगा। आर मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंडक्टर, और रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंडक्टर क्या होता है, एक्सएल। एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन क्या बोल सकते हैं, वी आर और वी एल, इसका भाई साहब ईएमएफ, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका रिजल्टेंट। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट हाउ मच, ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, पाइथागोरस भाई साहब आप ऐसा कर लो, यहाँ पे अगर आप इसको ट्राइंगल ड्रा कर रहे हो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये वाला कितना है आपका, वी एल ही तो है, और ये वाला कितना है आपका, वी आर है। दिस इज बेसिकली वी आर। तो इस वाले ट्राइंगल में ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, आई नॉट इंटू एक्सएल का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, तो ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहां पे ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी हम यहां पे देख सकते हैं कि भाई साहब दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आप देखो यहां पे आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। इसको आप कंपेयर कीजिए, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर के साथ। तो ऑब्वियसली बात हो गई यहां पे वोल्टेज वोल्टेज, तो इसका मतलब ये हो गया इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। So for an inductor and a capacitive circuit, the effective resistance is under root of r square plus xl का square। ठीक है, so ये हो गया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, impedance। This is known as impedance। तो z हो गया आपका कितना, r square plus xl का square। ठीक है, ओके। अभी xl की जगह पे आप ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो फेज एंगल, अभी भाई साहब फेज एंगल कितना हो जाएगा, देखो फेज एंगल मतलब यहां पे देखो tan फाई, tan फाई कितना हो जाएगा, वी एल अपॉन वी आर, सिंपल वी एल अपॉन वी आर। ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू हो गई भाई साहब वी एल अपॉन वी आर। वी एल की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आई नॉट एक्स एल लिख सकते हैं। ठीक है, आई आर, और ये हो गया आपका आई आर, वी आर की जगह पे, तो ये हो गया आपका एक्स एल बाई आर, आई नॉट कैंसिल, एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर मतलब ओमेगा एल बाई आर। तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा एल बाई आर। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, it is obvious from the phasor diagram that the current lags behind the EMF by phase angle phi, so that the instantaneous value of the current is this। ठीक है, तो आपका भाई साहब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। समझ में आ रहा है भाई साहब, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। करंट आपको दिख रहा है ना भाई साहब, लैग बिहाइंड कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर फेजर डायग्राम को देखोगे तो यहां पे देखो ये करंट है। ठीक है, दिस इज द करंट, और आपका वोल्टेज क्या है, ऑब्वियसली भाई साहब इन दोनों के बीच में ही वोल्टेज होगा, है कि नहीं, इन दोनों के बीच में ही वोल्टेज होगा। तो ये वाला वोल्टेज करंट से अहेड है बाय एन एंगल ऑफ फाई।
और वी कैन से दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ फाइव। ये फाइव की वैल्यू पाई बाय 2 से लेस होगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 यहां पे था। क्या फेजर डायग्राम को समझ पा रहे हैं भाई साहब? देखो यहां पे वी आर है और आई है, वी आर और आई सेम फेज में है। ऑब्वियसली आई अगर इधर है तो आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस में आपका ये वी एल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। वी एल और वी आर ये है, तो इनका भाई साहब जो रिजल्टेंट होगा ये बीच में आएगा। अगर ये बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली आई के साथ एक फाई एंगल बना रहा है, तो आपका आई जो है वो कितने एंगल से पीछे है? फाई एंगल से पीछे है। इस फाई एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी एल बाई वी आर। टैन फाई विल बी इक्वल टू वी एल बाई वी आर। क्लियर है? और अपन अगर भाई साहब इंस्टेंटेनियस करंट को लिखेंगे तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। अभी पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है? पाई बाई 2 से लेस होगा ये फाइव, ठीक है? क्लियर है? और इस आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ई नॉट बाई इंपीडेंस, जिसको अपन जेड भी लिखते हैं। ई नॉट बाई बोलो आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है? ऐसा, ठीक है? ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका इंपीडेंस। तो ये हो गया आपका tan फाइव का वैल्यू। आई नॉट हो गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अपन भाई साहब क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? z इज इक्वल टू, z हो गया आपका इंपीडेंस, दैट विल बी इक्वल टू ई आर एम एस बाई आई आर एम एस लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे आपका z की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होगी आपकी ई आर एम एस बाई आई आर एम एस, या आप यहां पे और क्या लिख सकते हैं? ई नॉट बाई आई नॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। बोथ विल हैव द सेम थिंग। पूछो क्यों भाई साहब? यहां पे क्योंकि देखो आई आर एम एस क्या होगा? ई नॉट बाई अंडर रूट टू। आई आर एम एस, ई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट बाई अंडर टू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? सो आप z को ई आर एम एस बाई आई आर एम एस लिख सकते हैं, या ई नॉट बाई आई नॉट, पीक वैल्यू का रेशियो भी लिख सकते हैं। और क्या भाई साहब? z की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो आपका करंट कितना हो जाएगा? आई आर एम एस, आई आर एम एस हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है आपका ई आर एम एस बाई जेड, या अपन लिख सकते हैं आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, एनीथिंग, ठीक है? फेज एंगल आपका कितना हो जाएगा बोलो? फेज एंगल फाइव। ये एंगल क्या है? जो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ बना रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ बना रहा है। करंट दोनों में सेम होगा, ठीक है? आपके इंडक्टर में और रेजिस्टर में दोनों में करंट सेम होगा। तो दिस विल बी फाइव। तो tan फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? वी एल बाई वी आर, ठीक है? अभी वी एल क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका आई, और ये हो गया आपका एक्सएल, और ये वी आर कितना हो जाएगा? आई, और ये हो गया आपका आर, ठीक है? तो ये हो गया एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर, ठीक है? तो ये हो गया आपका भाई साहब ओमेगा एल बाई आर, ठीक है? चलिए एक मिनट हम
डन डन डन। ओके, करंट हो गया ये। फेज एंगल फाई कितना हो जाएगा भाई साहब, tan फाई इज इक्वल टू, तो आपका भाई साहब tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स एल बाई आर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मतलब जिसको आप ओमेगा एल बाई आर भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड कैसे हो जाएगी, देखो इस फेजर इंफिडेंस ट्रायंगल से, अच्छा जी। ओके, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहां पे कितना है भाई साहब, दिस इज बेसिकली वी आर, और ये हो गया भाई साहब आपका ई, ठीक है। तो आपका यहां पे कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई विल बी इक्वल टू, आप बोल सकते हैं यहां पे वी आर बाई ई लिख सकते हैं, ठीक है, वी आर बाई ई। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज आर बाई जेड भी लिख सकते हैं इसको। कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड भी हो जाएगी, कैसे, ओके, तो यहां पे देखो, नहीं, कॉस फाई की वैल्यू अभी आपने देखी क्या थी, वी आर बाई ई, है ना। वी आर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वी आर, वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर, और ई कितना हो जाएगा भाई साहब, ई हो जाएगा आपका, देखो ई की वैल्यू कितनी आई है, ई होगा आपका आई इंटू, सॉरी आपका भाई साहब यहां पे आई, हाँ ई, तो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट तो सेम है भाई साहब, इंटू भाई साहब इंपीडेंस, है ना, आई इंटू जेड हो जाएगा, आई इंटू आर मतलब आई इंटू जेड। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया ई की वैल्यू हो गई आई जेड, तो दिस विल बी आई इंटू जेड, तो एंगल, और ये हो गया आपका आर बाई जेड, ठीक है। तो कॉस फाई की वैल्यू हो गई भाई साहब आर बाई जेड, ठीक है। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई होगा, ना कि पाई बाई टू नहीं होगा, माइनस फाई होगा, ठीक है। ओके, आर एक्सएल एंड जेड आर ऑल इन ओम, इंडक्टेंस इन हेनरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एक सवाल निपटाते हैं फटाफट। When an inductor L and a resistor R in series are connected across a 12 volt 50 hertz supply, तो भाई साहब जैसे आपको देखो यहां पे ऐसा दिया रहेगा ना 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो इसका मतलब ERMS मान लो 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात हो गई भाई साहब यहां पे ERMS, ये हो गया आपका 12 वोल्ट का, F की वैल्यू यहां पे कितनी है 50 हर्ट्ज, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। जब भी आपका भाई साहब LR सर्किट है, मान लीजिए कि करंट दोनों में ही सेम जा रहा है, करंट इज बेसिकली फ्लोइंग इन द सेम, द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब यहां पे फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, तो यहां पे भाई साहब आपका आर का वैल्यू पूछा है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो आपका ई है वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू जेड, आई इंटू जेड होता है भाई साहब, तो आपका यहां पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाई आई। अभी ये ई बाई आई मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो ई आर एम एस बाई आई आर एम एस भी हो सकता है, या ई नॉट बाई आई नॉट भी हो सकता है, ठीक है। ई आर एम एस की वैल्यू यहां पे कितनी है 12, ठीक है, और आई आर एम एस की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब, यहां पे दिया हुआ है देखो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, जब ये दिया हुआ है ना तो इसका मतलब ये ई आई आर एम एस ही है, क्योंकि करंट एक पूरे साइकिल में 0 ही होता है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है गिवन करंट की, तो दैट विल बी IRMS, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब कितना 0.5, दिस विल बी 120 बाई 5, 5 2 10 24, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, क्या सब तेरे को देख रहे, तेरे से पूछ रहा हूं मैं, 24 क्या, Z की वैल्यू 24 क्या, ठीक है 24 ओम्स, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब इंपीडेंस है, इंपीडेंस मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। ओके, XL हो, XC हो या Z हो, ऑल विल बी इन ओम्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे cos फाई की वैल्यू अभी हमने देखी क्या है, VL बाई VR लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं R बाई Z, ठीक है, IR बाई EZ, यहां पे आपका भाई साहब IR बाई IZ लिख सकते हैं, आई कैंसिल हो गया, तो R बाई Z। तो R की वैल्यू भाई साहब यहां पे हमको नहीं मालूम है, Z की वैल्यू मालूम है 24, और cos फाई मतलब cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू R बाई 24, cos पाई बाई 3 मतलब हो गया आपका 180 बाई 3 दैट इज 60, cos 60 की वैल्यू होती है भाई साहब 1 बाई 2 इज इक्वल टू R बाई 4, सो R की वैल्यू हो गई 2 ओम्स, ठीक है।
आर बी क्लियर? आर बाई, हाँ 24 है, सॉरी 24 है ना, तो ये भाई साहब 24 इधर गया तो 24/2, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 12 ओम्स। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। A bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance 11 L is in series with an AC source marked as 100 volt. 100 volt मतलब क्या हो जाएगा ये? ERMS। ठीक है, ERMS is equal to 100 volt। ERMS is equal to 100 volt। ठीक है, आपका भाई साहब F का वैल्यू कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो आपका फाई का वैल्यू कितना हो गया? π/4। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब? 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे सीधा अगर tan फाई लेते हैं या cos फाई भी लेते हैं, tan फाई की वैल्यू कितनी होगी बोलो? VL/VR, दैट विल बी हाउ मच? IR बाई I X, क्या कर रहा हूं भाई साहब? VL मतलब हो गया आपका I इंटू XL अपॉन I इंटू R, है ना भाई साहब? ठीक है, VL/VR, VL/VR, तो यहाँ पे I और I कैंसिल हो गया। XL की वैल्यू हो गई भाई साहब ओमेगा L, और R हो गया यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो गई 2πf इंटू L अपॉन R। ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब कितना है? हमको क्या कैलकुलेट, एल कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे आपका tan पाई आपका फाई कितना दिया हुआ? tan 45 हो जाएगा ना, ये 180 तो ये हो गया 45, तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2πfL। ठीक है, R इज इक्वल टू 2πfL, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब R/2πf, तो R की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10, और ये हो गया 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यार 3.14, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 50। ठीक है, तो 50 इंटू 200 हो गया, तो ये हो गया 1/10, 1/10 इंटू 3.14। ठीक है, 1/10 इंटू 3.14। ठीक है, ये हो गया आपका 31.4। कितना आ रहा भाई साहब? कितना आ रहा है क्या? 1/, कितना है? 0.318, 0.0318, इतना आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। ठीक है, जाइए उधर।